भगवान मनुष्यों के हृदय में स्थित होते हुए उन्होंने यह संदेश दिया कि मैं तुम्हारा होकर तुम में बसकर तुम्हारे पास भी बहुत हूँ और तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुमसे दूर भी हूँ। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके, दूर भी है पास भी बहुत है। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठत अस्मिन नपो मातरिश्वा दधाति। उपनिषद ऐसा कहता है कि ये इंद्रियां, ये आँखें, ये मन उस तक नहीं पहुंच सकता। वह दौड़ते हुए गतिशील से भी संसार में सबसे अधिक गतिवान जो भी चीज़ें हैं उनसे भी अधिक गति वाला है। कितना भी दौड़ लें, दौड़ दौड़ कर जहाँ पहुँचोगे वो पहले से वहाँ मौजूद है, पर दौड़ने से नहीं पाया जाता, स्वयं में स्थिर हो जाने से मिलता है। तो बताया गया कि गुरु की सन्निधि में आकर गुरु कृपा से पाने का रास्ता मिलता है। तो व्यक्ति को पहले अपने जीवन में निश्चय करना चाहिए कि तत्व ज्ञान से ही बात बनेगी। और तत्व ज्ञान के लिए जैसे कहा गया, भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसे पाने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करें और गुरु के पास जाकर विधिवत प्रणाम करना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा। गुरु का अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि कैसे बैठना, क्योंकि जितनी श्रद्धा से आप जाएंगे ना उतनी ही कृपा होती है। जिन लोगों को आप देखते हैं गंगा किनारे रहते हैं, वो गंगा किनारे रहकर भी गंगा के महत्व से अपरिचित रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है रहता है कि हम तो यहाँ रहते ही हैं। लाल किले के पास रहने वाले लाल किला नहीं देखते, ताजमहल के पास रहने वाले सोचते हैं बाहर से देख लिया, अंदर जाके क्या करेंगे। गुरु के ज़्यादा नज़दीक भी रहता हो ना आदमी, गुरु जी तो मेरे से सलाह करते हैं, तो हम तो बहुत निकट हैं, तो वो निकट नहीं हो पाते। आँख में पड़ा हुआ काजल आँख नहीं देख पाती। देखने के लिए अपने नियम हैं कुछ। अति निकट कोई चीज हो तब भी नहीं दिखाई देती, और अति दूर हो तब भी नहीं दिखाई देती, स्थिर नहीं हो तब भी नहीं दिखाई देती, और अगर उस पर मैल पड़ी हुई है तब भी नहीं दिखाई देती। मतलब आँख में पड़ा हुआ काजल या दूर पड़ी हुई चीज नहीं दिखाई देती ना। और अगर शीशे में अपने आप को देखें आप, और शीशा हिलाता रहे कोई, तब भी आप उसमें नहीं देख पाओगे। और अगर आँख में मैल आ जाए, मतलब मोतियाबिंद हो जाए, तो तब भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही बहुत निकट होने के बाद भी न हम गुरु को जान पाते न भगवान को जान पाते, क्योंकि हमारे अहंकार का पर्दा हमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण तत्व से ही दूर कर देता है। तो क्या करें? गुरु की सन्निधि और गुरु का आशीष लेने के साथ ज्ञान लेने की चेष्टा करनी चाहिए। थोड़ा तोलते रहना चाहिए, पहले से हमारी प्रगति हुई है या हम वहीं खड़े हुए हैं।
अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? आगे बढ़ाने का नियम है कि जब भी आप आगे जाना चाहते हैं ना, तो आत्मचिंतन जरूर किया करें। आत्मचिंतन का नियम होता है कि आप एकांत में शांत होकर के बैठें। जब एकांत में शांत होकर बैठते हैं ना, तो फिर चिंतन करना चाहिए। अकेले बैठकर ये शरीर इस संसार में, संसार के कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए मेरे परमात्मा ने मुझे दिया, लेकिन शरीर मेरा है, पर मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर के अंदर काम करने वाली शक्ति, प्राण, जीवनी शक्ति है, वह मेरे लिए काम करती है, लेकिन मैं जीवनी शक्ति नहीं हूँ, इससे अलग तत्व हूँ। विचारों को उत्पन्न करने वाला मेरा मन, मेरे लिए काम करने वाला मेरा ही कर्मचारी है, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। मैं इससे भी अलग तत्व हूँ, चैतन्य। निर्णय करने वाली शक्ति, अक्ल, बुद्धि, वह मेरी शक्ति है, मेरे लिए काम करती है, पर मैं इससे भी अलग चैतन्य, एक ज्योति तत्व, एक ज्योति बिंदु, इस शरीर में विराजमान आत्मा हूँ। शरीर धारण करने के कारण मैं जीवात्मा कहलाता हूँ। मैं इस संसार में पिछले कर्मों के कारण अपना जो भाग्य लेकर आया, उसका भोग भोगने के लिए आया हूँ, और अपने कर्म के ज्ञान के द्वारा अपने पिछले कर्म को काट कर कर्म बंधन से छूटने के लिए भी आया हूँ। समझ में आई बात? हम जो जन्म लेकर आए, ये जन्म हमारा एक नहीं है, अनेक अनेक जन्मों की एक माला है, उसकी एक कड़ी ये जन्म है। तो आगे भी बहुत सारे जन्म, पीछे जो हमने जन्म लिया और उसके कारण जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए, उन्हें भोगने के लिए जीवन दिया गया। तो ये यात्रा जिसकी चल रही है वह मैं हूँ, मतलब आत्मा। ऐसे शरीर मैंने अनेक धारण किए, कितनी बार रोया, हंसा, कैसे कैसे रोल मिले, कभी भिखारी का, कभी राजा का, कभी संत का, कभी असंत का, कभी ज्ञानी का, कभी मूर्ख का। ऐसे सब रोल लेकर इस दुनिया में आता रहा, जाता रहा। कर्मों की गठरी साथ जुड़ती रही, इस गठरी से छुटकारा नहीं मिला। इस जन्म में अब थोड़ी आँख खुली, गुरु की सन्निधि मिली, सत्संग में रुचि जागृत हुई। अब मैं अपने आप को बंधन मुक्त करने के लिए मुझे अवसर मिला है। अब मैं स्वयं का उद्धार करने के लिए तत्पर हो गया हूँ। आज से एक नया जीवन जीने के लिए तैयारी करता हूँ। अब कौन सी तैयारी करनी? अकेले बैठ के जब चिंतन करोगे ना, अकेले बैठकर दुश्मन याद करते हो, समस्याएं याद करते हो, लेना देना याद करते हो, लेकिन जिसके कारण लगातार दुख मिल रहा है उसको याद करिए कि छुटकारा होगा कैसे। तो आदि शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर संदेश दिया। संदेश ये था कि इस दुनिया में भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई कि इसमें हर कोई व्यक्ति आकर लिप्त हो जाता है। मतलब हर चीज़ आपसे चिपट जाती है, आप उससे चिपट जाते हैं। मतलब हम कंबल छोड़ना चाहते हैं, वो कंबल हमको नहीं छोड़ता। चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, चीज़ें हमको नहीं छोड़ती। मोह हो गया। मरते समय तक भी ध्यान मकान में, दुकान में, पुत्र में, पुत्री में, यहाँ तक कि दुश्मन के साथ भी इससे बदला चुकाने के लिए अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा जरूर बदला लेगा।
तो ये सब मोह है। तो उन्होंने एक स्तोत्र लिखा, मोह मुद्गर, मोह का मुद्गर जिससे उसे तोड़ा जा सके, और समझाया कि जब तक आपका मोह नहीं टूटेगा, आपकी चेष्टा होनी चाहिए कि आपका प्रेम भक्ति बन जाए, आपका प्रेम शक्ति बन जाए, आपका प्रेम मोह ना बने, आसक्ति ना बने।